जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं सड़क हादसे को लेकर। आपको बताते चले कि सांबा के बाड़िया इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। मैं तस्वीरें आपको सड़क हादसे की दिखाने की कोशिश करूंगा, आप भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं ट्राले की, जो कि कठुआ की तरफ से आ रहा था और ये जम्मू की ओर जा रहा था कि बाड़िया कैंप इलाके में ये दिशाहीन होकर जो है ये घरों की तरफ जो है वो आ गया, जिसके चलते आपको बता दें यहां पर काफी नुकसान भी हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से दीवारें टूट चुकी हैं और गनीमत ये रही कि जिस तरह से ये ट्राला यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है, ये यहां पर दिशाहीन होकर ये यहां पर आकर जो वो ऑलमोस्ट यहां पर घर के साथ जो वो टकराने वाला था। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना फासला घर और ट्राले के बीच में देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। यूं कहे तो जो घरों में रहने वाले यहां पर लोग हैं वो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, जिस तरह से ये हादसा यहां पर पेश आया। लेकिन आपको बता दें कि ये बाड़िया क्षेत्र का ये जो पर्टिकुलर इलाका है ये पूरी तरह से चौक हो चुका है। मैं आगे चलकर भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और फिर यहां के लोगों से बात करेंगे कि इस हादसे को लेकर वो क्या कहेंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की तस्वीर भी आप देखें। इसी के साथ साथ आप देखें कि किस तरह से ये जो ट्राला दिशाहीन हुआ है, जो दिशाहीन होकर किस डायरेक्शन में ये जो है वो जा गिरा, ये आपको तस्वीर में पूरी दिखाने की यहां से कोशिश करूंगा। लेकिन एक बड़ा हादसा है ये जो बाड़िया इलाके में पेश आया है। ये बाड़िया कैंप का इलाका है और आप इस समय देख रहे हैं कि किस तरह से ये ट्राला जो कि कठुआ की तरफ से जम्मू की ओर जा रहा था और दिशाहीन हुआ। दिशाहीन होने के क्या कारण है ये अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि चालक को जो है वो ट्राला चालक को पुलिस इस समय पुलिस स्टेशन लेकर गई है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो ट्राला है ये एक घर के साथ भी टकराया है और एक जो खाली प्लॉट आप देख रहे हैं वो खाली प्लॉट की जो दीवार है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और किस तरह से ये ट्राला घर में घुसते घुसते जो है वो बाल बाल बचा। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं इस सड़क हादसे की। यहां से नीचे से भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ट्राला दीवार को तोड़ता हुआ ये सीधे इस प्लॉट के जो चार दीवारी है उसे तोड़ता हुआ ये आगे जा टकराया। और यहां से मैं पहले आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहां से उस तस्वीर को जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तो मात्र मुझे लग रहा है कि 3 से 4 फीट का जो फासला है वो बचा हुआ है। यानी जिस घर के सामने ये जो आप ट्राला देख रहे हैं इस घर के साथ ही ये टकराने वाला था। आप इस तस्वीर को देखें ध्यान से, ये देखिए ट्राले का जो अगला हिस्सा है वो किस तरह से यहाँ ऑलमोस्ट टकराने वाला था और नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि जो चालक है उसे पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन बीजेपुर लेकर गई है। मैं लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा इस हादसे को लेकर, किस तरह से ये हादसा यहाँ पर पेश आया। ये आप सबसे पहले तो तस्वीरें देखें जो काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि ये जो ट्राला जो जम्मू की ओर जा रहा था और ये दिशाहीन होकर यहाँ पर आ गिरा। और आप इस समय ये तस्वीर देखें कि किस तरह से इस चार दीवारी की बात करें ये पूरी तरह से टूट चुकी है, काफी नुकसान ये भी हुआ है। और उसके साथ साथ ये देखिए कितना ही फासला बचा हुआ है इस घर के और अगर इस ट्राले के बीच में देखें तो निकलने का भी रास्ता जो वो नहीं बचा है। लेकिन भगवान का लाख शुक्र है कि यहाँ घर में सारे लोग अंदर थे और ये बताया जा रहा है कि देर रात को ये हादसा जो है ये पेश आया। और अगर कहीं दिन के समय में शाम के समय में अगर कोई हादसा होता तो कोई ना कोई यहाँ पर जरूर इस ट्राले की चपेट में आ जाता, कोई जानी नुकसान भी यहाँ पर हो सकता था। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से ये हाईवे से डिरेल होकर ये चार दीवारी को चीरता हुआ ये पूरी तरह से नुकसान करता हुआ यहाँ पर आ गिरा है। और मैं अगर इस खाली प्लॉट से भी आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप यहाँ से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा यहाँ पर जो है ये पेश आया। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये काफी एक बड़ा हादसा है। लेकिन भगवान का लाख शुक्र है कि जो घर के लोग हैं वो घर पर ही थे, रात का समय था, लोग सो रहे थे और काफी जोरदार धमाका भी हुआ, काफी जोरदार आवाज भी आई। इस सड़क हादसे को लेकर बात करें तो लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हादसा पेश आया, कैसे लोगों को पता चला, तमाम चीजें ये आपके सामने हैं। और ये देखिए हादसे की तस्वीरें,
कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पर युवा हैं, उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु शर्मा है। क्या इस हादसे की जानकारी, कैसे ये हादसा पेश आया है? ये रात को हम 12 बजे करीब अंदर सो रहे थे, तो एकदम से आवाज़ आई, तो हम बाहर आके देखा तो आगे ये हादसा हो चुका था। अच्छा। तो फिर हमने पुलिस में सांबा में कांटेक्ट किया, फिर वो अभी मॉर्निंग में आए, उन्होंने देखा, तो चल रहा है अभी छानबीन क्या है। अच्छा, तो चालक इस समय कहाँ पर है? पुलिस ले गई है साथ में? हाँ, पुलिस ले गई उनको सुबह क्या लग मॉर्निंग रहा है, में। कोई नींद की झपकी लगी है चालक को या कुछ और कारण है? हाँ, लग तो यही रहा है उनके बोलने से कि कह रहे कि नींद लगी थी, तो नींद की वजह से वो थोड़ा डिसबैलेंस होगी गाड़ी उनकी, तो यहाँ पे आके टकरा गई। कितना नुकसान है आपके घर के साथ ही? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल करीब है घर के, तो कुछ भी हो सकता था। अभी चलो फिलहाल बच गए हैं, बाकी यहाँ पे दीवारें टूट गई है हमारी जी, बाकी और भी जानलेवा हादसा हो सकता था। बिल्कुल। अंकल जी क्या नाम है आपका? सरबन दास जी। क्या हुआ था, कैसे जानकारी मिली आपको इस हादसे की? ये जानकारी जी को ऐसे बोल रहा था कि यहाँ गाड़ी कोई गुजर रही थी, मैंने थोड़ा साइड में किया, मेरे ख्याल से ये दारू पीकर रात को गाड़ी चलाते हैं, तो तभी ऐसा हुआ। दूसरा, ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी नाकाबिलियत है, ये नाला बना देते, ये नाला भी इन्होंने रोका है। अभी नाला जो बन जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। रोड यहाँ से क्लोज है। ये काफी कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है यहाँ पर। क्या जी? क्या काफी नुकसान हुआ है? काफी नुकसान हुआ है जी। ये द्वार टूट गई है, वो गरीब आदमी की ये द्वार टूट गई है। अगर नीचे डाउन जगह नहीं होती तो इनके घर में भी ये हादसा हो सकता था। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। भैया भी है मेरे साथ। भैया, ये आपके घर का बिल्कुल साथ ये ऑलमोस्ट टकरा ही गया है, क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है इसमें? नुकसान आप देख ही सकते हैं कितना नुकसान हो गया। हमारी दीवारें, 4 दीवार की पूरी दीवारें तोड़ दी है। अगर थोड़ा सा और फासला हो जाता तो ये तो घर के अंदर घुस गया था। हम लोग घर में सोए हुए थे, कल को कुछ हो जाता, जान चली जाती, कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल, आप इस तरफ आइए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये कहीं शाम के समय में, दिन के समय में होता तो शायद जानी नुकसान हो सकता था, डेफिनेटली हो सकता था। ये तो एक गवर्नमेंट की लापरवाही कह लो। आज तीसरे दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होया रहता है। बारिश हो तो यहाँ पे पानी अंदर आ जाता है, रोड चल रहे उधर आवाजें इतनी आती है। लुक डालनी चाहिए, उसकी जगह मिट्टी डाल देते हैं, इससे भी डस्ट हो जाती है। हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ कांड हुआ रहता है इस एरिया में। कितना नुकसान अभी इस हादसे को लेकर हुआ आपका? जी अब तो निकलेगा, थोड़ा पता चलेगा। बाकी तो देखो अब सब कुछ तहस नहस ही है। हमारा बाहर निकला बेहाल हो गया, और रास्ता बिल्कुल चौक हो गया। रास्ता बिल्कुल चौक हो गया। घर में बुजुर्ग रहते हैं, अगर उनको कुछ इमरजेंसी हो जाए कैसे निकालना, आप खुद ही देखिए ना। बिल्कुल ये देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें। आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि किस तरह से ये ट्राला यहाँ, जिस तरह से ये दीवार तोड़कर यहाँ पर रुका आकर, ये पूरी तरह से डिरेल हुआ है, सड़क से उतरकर नीचे यहाँ पर आ गिरा। और ये देखिए, मात्र 3-3.5 फीट का ही फासला जो है वो बचा हुआ है। और अगर ये दीवार नहीं होती तो शायद ये ट्राला इस घर में जा घुसता और काफी नुकसान जो है इस घर का हो सकता था, जानी नुकसान जो वो हो सकता था। और कहीं ना कहीं काफी एक यहाँ पर जो वो नुकसान जो वो होने की जो संभावना है, वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट बनी थी। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई इस घर में नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये इसमें राहत की बात है। लेकिन ये हादसा अगर देर शाम को या दोपहर के समय में होता तो शायद यहाँ पर इसकी चपेट में कुछ लोग भी आ जाते हैं। लेकिन अब देखना है कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। चालक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और चालक बताया जा रहा है कि शायद उसे नींद की झपकी लगी है, या यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय वो कुछ और भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना है कि इसमें कारण क्या रहे, किस तरह से ये दिशाहीन हुआ है, किस तरह से चालक जो वो अपना नियंत्रण पूरी तरह से इस ट्राले के ऊपर से खो बैठा, जिसके चलते ये ट्राला हाईवे के छोड़कर यहाँ नीचे आ गिरा। और आप देख रहे हैं कि ये खाली प्लॉट की ये दीवार है पूरी तरह से टूट चुकी है। और भगवान का लाख शुक्र है कि ये घर में घुसते घुसते ट्राला जो है ये बचा है। ये बड़ी खबर इस सड़क हादसे को लेकर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं इस हादसे का असर अब जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ रहा है, वो मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल ट्यूब है जिस तरह से यहां पर हाईवे का काम चल रहा है, और जिसके चलते अब यहां से जो है वो लोगों के लिए आफत ये बनी है कि यहां से निकलना जो वो मुश्किल है। कोई बुजुर्ग होगा, कोई बच्चा होगा, तो किस तरह से यहां से निकलेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि जो मलबा है दीवार का वो बिखर कर यहां पर पड़ा है। और यहां से तस्वीर आप देखें किस तरह से ये नीचे आ गिरा है। एक चालक है मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। चाचा जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। अच्छा, वो कितने ड्राइवर? ड्राइवर थाने बंदा जी। अच्छा, थाने ले गई पुलिस? हाँ जी, बिल्कुल इनको मालूम नहीं है, लेकिन इन्हीं की कंपनी का ये दूसरा ट्राला है। आप देख रहे हैं कि लेकिन उस तरफ से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अब ट्रैफिक जाम की जो दिक्कत है वो बन गई है। जिस तरह से ये ट्राला यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है, जिसके चलते अब ऑलरेडी ये सिंगल ट्यूब है और सिंगल ट्यूब में गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चल रही हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है।
और पिछले आधा घंटा पहले की अगर आपको मैं अपडेट करूं तो यहां पर एक एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। तो पुलिस अपना काम तो करके गई है, पुलिस चालक को साथ में लेकर गई है, लेकिन अब जहां जल्द से जल्द इस ट्राले को यहां से किसी जेसीबी क्रेन की मदद से यहां से शिफ्ट करवाए और ये जो लोगों के घरों की ओर जाने वाला रास्ता है उसे खुलवाए और उसके साथ साथ जल्द से जल्द इस ट्राले को यहां से हटाकर हाईवे को स्मूथ तरीके से जो वो चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईवे इस समय काफी बाधित होता नजर आ रहा है। बाड़ियां कैंप इलाके की बात करें, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा जिस तरह से पेश आया है, ये ट्राला दिशाहीन होकर घरों की तरफ जा गिरा और बाल बाल एक घर में घुसते घुसते बचा ये ट्राला, लेकिन ट्राला खाली प्लॉट की दीवारों को तोड़ता हुआ ये आगे जो वो जा गिरा और चालक की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है वो नींद में था शायद, जिसको झपकी लगी और वो कंट्रोल खो बैठा और ये ट्राला इस दिशा में आ गया दिशाहीन होकर। ये इस समय का सिनेरियो है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बाड़िया इलाके का। लोगों ने भी अपनी रिजनमेंट जो वो शो की है कि आए दिन यहाँ पर हादसे पेश आते हैं, इसको लेकर संज्ञान जो वो कंसर्न अथॉरिटीज को जरूर लेना चाहिए। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस सड़क हादसे को लेकर। फिलहाल ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।